अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकबर अली और आप देख रहे हैं सुपर स्टोरीज। नाजरीन, इसराइल में लाल गाय की कुर्बानी क्यों हो रही है, आज हम बहुत ही आसान अल्फाज में इस सारे मामले पर बात करेंगे। इससे पहले हमें मस्जिद अक्सा के बारे में जानना होगा। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में मौजूद है और हम सब मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस जगह है। हम सब मुसलमान मस्जिद अक्सा को खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा मुकद्दस मानते हैं। दूसरी तरफ यहूदियों का कहना है कि हज़ारों साल पहले इस जगह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल मौजूद था, जिसको 2 दफ़ा गिराया गया था, जैसा कि आखिरी दफ़ा इसको रोमन ने गिराया था। अब ये तीसरी दफ़ा यहाँ वही टेंपल बनाना चाहते हैं। यहूदी ये भी मानते हैं कि इस जगह से इनका मसीहा नमूदार होगा, जिसका यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए मस्जिद अक्सा की जगह यहूदियों के लिए भी बहुत मुकद्दस है। लेकिन मस्जिद अक्सा तो सिर्फ मुसलमानों की जगह है। आज भी मस्जिद अक्सा में सिर्फ मुसलमान ही दाखिल हो सकते हैं। लेकिन यहीं से एक लाल गाय की कहानी सामने आती है। सितंबर 2022 में अमेरिका से इसराइल में 5 गायें मंगवाई गईं। ऐसी गायें जिनको दुनिया भर में तलाश किया जा रहा था और आखिरकार इनको ये गायें अमेरिका की स्टेट टेक्सास से मिल गईं। ये तमाम गायें बिल्कुल लाल रंग की थीं। इनके जिस्म पर एक बाल भी ऐसा नहीं था जो किसी और रंग का हो। इनके पाँव यानी खुर भी लाल रंग के थे। इसीलिए ऐसी गाय को तलाश करना बहुत मुश्किल था और इनको रेड हाइफर्स भी कहा जाता है। ऐसी गाय जिन्होंने कभी किसी बच्चे को पैदा नहीं किया और ना ही कभी इनका दूध निकाला गया। हर गाय की कीमत $1 लाख थी। लेकिन इसराइल में मौजूद यहूदी ऐसे गाय क्यों ढूंढ रहे थे? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहूदी मस्जिद अक्सा की जगह एक टेंपल बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हमें यहूदियों से ज़्यादा जायज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। एक आम यहूदी को शायद इसकी इतनी फ़िक्र भी ना हो, लेकिन यहूदियों की नेशनल मूवमेंट है जो इस सारे ही काम को प्लान करते हैं। इनको ज़ायनिस्ट कहा जाता है। बहरहाल इन्हीं के मुताबिक इस टेंपल को बनाने के लिए इनको पाकीज़ा होना पड़ेगा। अब इनके मुताबिक इस पाकीज़गी को हासिल करने का तरीका ये रखा है, इनको लाल गाय चाहिए होगी। ऐसी गाय जो सर से पाँव तक लाल रंग की हो, इनको बीमारी या बैरूनी नुक्स ना हो और इन गाय को ज़िबा करते वक्त इनकी उम्र 3 साल हो। ये लोग इन सब गाय को ज़िबा करेंगे और इनको जलाकर इनकी राख को पानी से मिलाकर खुद को पाक करेंगे और फिर जाकर ये मस्जिद अक्सा की जगह टेंपल बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है जहां ये सब कुछ होगा। उन्होंने इस टेंपल का एक मॉडल भी तैयार किया हुआ है। इन सब गाय को ज़िबा करने के टूल भी बना लिए गए हैं, जैसे कि हीरे की छुरी वगैरह। यानी उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि ज़ायनिस्ट मस्जिद अक्सा की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं ताकि ये बाद में इसी को शहीद कर सकें। इनको बस ये लाल गाय ही चाहिए थी जो अब इनके पास मौजूद हैं। ये तक कहा जा रहा है अगले महीने यानी अप्रैल में ये शायद इन तमाम गाय को ज़िबा कर दें, जिसका मतलब होगा कि फिर उन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करनी है। वो जगह हम सब मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। 1969 में भी ज़ायनिस्ट ने ये कोशिश की थी, जब एक आदमी डेनिस माइकल ने मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी थी, जिससे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। बहरहाल आज मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में ये सारी स्टोरी आपको एक्सप्लेन की है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि अगर मस्जिद अक्सा को शहीद करने की बात की गई तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। यहाँ तक कि हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की एक वजह ये भी बताई थी।
کہ یہ لال گائے اسرائیل میں آ چکی ہے اور اب یہودی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی جگہ جو ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے۔ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہودی ابھی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسرائیلی حکومت پر پہلے ہی بہت پریشر ہے اور یہ شاید ابھی مسجد اقصی کو شہید کرنے کا پلان نہ بنائیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ریڈ کاؤز کو ابھی ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان ریڈ کاؤز کو بعد میں ذبح کیا جائے۔ خیر آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی سٹوری یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔